बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर 17 स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है यील्ड। तो यील्ड का मतलब क्या है? लफ्जी मतलब है पैदावार के कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हमें अमाउंट मिलती है उसको हम यील्ड कहते हैं। तो यील्ड के अंदर हमने ये देखना है कि कैसे यील्ड जो है वो कम होती है, या अगर यील्ड कम होती है तो उसकी रीजन क्या है, या इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि यील्ड क्या है। तो यील्ड को अगर हम डिफाइन करें, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, के जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें अमाउंट मिलती है प्रोडक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। और इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 इज एक्चुअल यील्ड एंड नंबर 2 इज थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मींस के जो हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान मिलती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड मींस कि हम ये कहते हैं कि इक्वेशन मींस के इक्वेशन जो है उसकी मदद से हम फर्ज कर लेते हैं कि 36 ग्राम जो है रिएक्टेंट मिले और हमें जो है वो 32 या 33 ग्राम मिलेंगे। तो थ्योरेटिकल हम सपोज कर लेते हैं कि इतनी प्रोडक्ट हमें मिलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। इन दोनों के डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमें हासिल हो उसको हम एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हासिल हो, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएट भी आ जाता है, तो इसकी आपने डिफाइन और ये बताना है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है उसकी अमाउंट हमेशा ग्रेटर होती है, हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल यील्ड। उसके बाद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज यील्ड। इसके परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? तो उसकी डिफाइन ये होगी, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। कि अगर हम एक्चुअल यील्ड को, जो हमें एक्चुअल यील्ड मिलती है, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, why actual yield is always lesser than theoretical yield, के हमेशा जो है actual yield theoretical yield से कम क्यों होती है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रीजन क्या है कि क्यों हमेशा एक्चुअल यील्ड कम होती है? तो पहली जिसकी रीजन है वो ये है कि साइड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन हो रहा आता है तो उसके साथ कुछ न कुछ साइड रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन या कोई और गैस जो है वो भी उसके साथ रिएक्ट करके उनकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट होती है उससे वो उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो पहली रीजन साइड रिएक्शन की वजह से भी यील्ड कम होती है। दूसरी, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देता, मतलब कुछ देर बाद जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी वजह से भी यील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, रिवर्स हो जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जो यील्ड हमें चाहिए थी वो हमें कैसे मिलेगी? तो इसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। उसके बाद अनएक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि ऐसे या वर्कर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है काम का या एक्सपेरिमेंट का, जो मतलब हम रिएक्शन लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मींस के एरर आ जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। और उसके बाद मैकेनिकल लॉस ड्यूरिंग सेपरेशन, यानी कि जब हम जो भी रिएक्शन हुआ है जब उसकी सेपरेशन करते हैं, उसको अलहदा करते हैं, तो उस वक्त भी काफी जो है मैकेनिकल लॉस, काफी जो प्रोडक्ट है वो जाया हो जाती है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके साथ फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चैप्टर 2 के अंदर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन। कि शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट आपने ये लिखना है कि ये मेथड जो है इसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। कि साइड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन,
incomplete reaction in experienced worker, mechanical loss during separation by solvent extraction, filtration, distillation और crystallization। और उसके साथ ये भी कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मींस के एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो डिपेंड करेगी परसेंटेज यील्ड पे, कि जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ये था ऑल अबाउट यील्ड, डिफाइन उसके टाइप्स और ये लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन।